भक्ति रखता हूँ, उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन में पढ़े और सुने जाए तो खुदा यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बैठ जाते हैं। आमीन। हम बात करते हैं तो हमारी बातचीत हो रही है हमारे युग पर। और हमारा युग एक ऐसा युग है जिससे परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इसमें परमेश्वर जो है कलीसिया के भाग रहा है और अब वो सबको समझा रहा है कि देखो भाई, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको क्या करता हूँ, लाना और ताड़ना देता हूँ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब धन देता है ना तो उसके साथ सुख नहीं मिलता है कि नहीं। तो परमेश्वर जब आपको धन देगा तो उसके साथ क्या नहीं मिलाएगा, दुख नहीं मिलेगा। उसके साथ वो कभी भी आपको कोई परेशानी या दुख नहीं देगा, इसलिए वो आपको उतना देगा कि आप खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। आमेन। समझ रहे कि नहीं? नीड्स वो सारी पूरी करेगा, बिकॉज यू नो द ओनली थिंग यू ही वांट्स यू टू हैव दिस फुलफिलिंग योर नीड्स। आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा। आमेन। लेकिन जब बात आती है ना कि आपकी वांट्स भी हैं, तो वांट्स में खुदा नहीं, इसलिए दाऊद कहता है आई शैल नॉट वांट। तो जब हिंदी में वो कहता है घटी नहीं होगी तो उसका मतलब ये है, घटी का मतलब होता है कि मतलब नीड मेरी सारी पूरी नहीं है, वांट मेरी कोई नहीं है कि नहीं। क्योंकि जब वांट आ जाती है ना वो डिजायर होती है, वो डिजायर फ्लैश की, फ्लैश डिजायर। आमेन। जब आप सबूत देशक की पुस्तक पढ़ते हो उसमें लिखा है मनुष्य के लिए यही भला है कि वो खाए पिए और परमेश्वर की सेवा करे। आमीन। पहले खाए पिए और परमेश्वर की सेवा करे। यीशु मसीह जब जमीन पे आए तो उन्होंने आगे क्या बोला कि देखो जो कौवे हैं वो पत्ते नहीं मतलब में इकट्ठा नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट उनको भी खुदा देता है। आमीन। उनको भी खुदा देता है, तो जिसके लिए वो कहता है कि तुम इन चीजों के लिए स्ट्रगल ना करो, ये चीजें तो मैं तुमको यूं ही दूं, जो तुम्हारी जरूरतें हैं ना मैं यूं ही पूरी करूंगा, सारी जरूरतों की तुम टेंशन मत लो, नीड्स तुम्हारी सारी पूरी होंगी, वांट्स के लिए मुझसे बात मत करो। आमीन। क्योंकि जो भी उसकी विल के अकॉर्डिंग होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। फिर हम कहते हैं सुलेमान को इतना क्यों मिला, और सुलेमान को इतना मिलने के बाद एंड में जाके सुलेमान ही मूर्ति पूजा में आ गया था। आमीन। तो इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें हर चीज को देख के चलना हो, ठीक है कि नहीं। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी 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 नहीं चलनी जीवित। मतलब अगर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मैं क्या चीज देखूंगा बाइबल में, या आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आप उसमें क्या चीज देखते हो। जैसे मान लो आप दाऊद के बारे में पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे कि दाऊद की जिंदगी कैसे बीती, तो वो दाऊद की जिंदगी जिस तरीके से बीती, या शिमशोन की जिंदगी जिस तरीके से बीती, सैमसन की, या फिर किसी और की जिंदगी यशाया की कैसे बीती, वो आपको क्यों लिखी गई है, क्यों बताया खुदा ने इन सब चीजों के बारे में, कभी सोचा आपने। वो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि मसीह के पीछे जब आप चलते हो ना तो आपकी जिंदगी इस तरीके से बीतेगी। आमीन। वहीं दूसरी ओर एक आदमी आता है जो कि धनवान होता है, और जब यीशु मसीह से तमाम बातें पूछता है और यीशु मसीह जब उसकी तरफ देखता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहा था, क्योंकि जो भी आज्ञाएं यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू ये सारी आज्ञाओं को, तो कहता मैं तो उसे मानता हूं, तो वो सच बोल रहा था। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उससे प्यार किया। प्यार किया मतलब वो ही वॉज हैप्पी कि ये सब कुछ कर रहा है, पूरा है, सच बोल रहा है। कहता तुझमें एक बात की घटी है, सिर्फ एक ही बात कि अपनी दौलत में तू जाके गरीबों को बांट, अपना सब कुछ बेच के दौलत गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो जाए, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। तो हमारा जो मकसद होता है धन इकट्ठा करना, जब कहते हैं ना कि तू अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, पृथ्वी पर नहीं, तो इसका मतलब क्या है पता है आपको। इन्वेस्टमेंट आपको कहां करनी होती है बताओ, चर्च में,
चर्च में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। नो, यस, इन्वेस्टमेंट चर्च में करनी होती है, बट जब परमेश्वर धन की बात करता है ना, तो परमेश्वर फिजिकल धन की बात नहीं करता, क्योंकि नीति वचन कहता है कि मनुष्य के प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन, मतलब जब आप एक भी सोल को छुड़ा के परमेश्वर के पास लाते हो, दैट इज योर रिचेस, वो आपका धन है जिसको आप वहां इकट्ठा करते हो। तो जब आप क्राउन पहनोगे, आपकी जब क्राउनिंग होगी, तो जितने भी आपने लोग बचाए होंगे ना, उतने हीरे आपके जड़ दिए जाएंगे, जिनको आप प्रभु के पास लाओगे। चर्च नहीं लाओगे, चर्च किसी को नहीं लेके आना है, सबको कहां लेके आना है? यहाँ। आमेन। चर्च नहीं भरना है, क्योंकि बुलाए हैं बहुत है, इनवाइटेड बहुत है, बट जो लोग इलेक्टेड हैं वो बहुत थोड़े हैं। आमेन। तो जब आ जाएंगे, जब आप उनको यहाँ पे लाके खड़ा करोगे, तो फर्स्ट फेज जो होता है हर प्रीचर का, या जब आप बाइबल के अनुसार चलोगे, तो फर्स्ट फ्रेज में डॉक्ट्रिन प्रीच नहीं होता। आमेन। फर्स्ट फ्रेज क्या होता है? फर्स्ट फेज जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। यीशु मसीह का फर्स्ट फेज क्या था? अट्रैक्शन। बीमारों को चंगा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, सारी कुछ चीजें चल रही थी, प्रचार भी चल रहा था, हल्का प्रचार चल रहा था। लेकिन एक टाइम आया जब यीशु मसीह ने डॉक्ट्रिन प्रीच करनी शुरू करी, जब उसने बोला तुम मेरा मांस ना खाओ, तुम मेरा लहू ना पियो, तो उसमें जीवन नहीं, तुम में जीवन नहीं। दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जब उसने डॉक्ट्रिन प्रीच करनी पड़ी, शुरू करी ना, तो काफी लोग उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि डॉक्ट्रिन नहीं समझ रहे थे, बिकॉज डॉक्ट्रिन रेवलेशन से समझी जाती है। अगर आप लिटरल समझो तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है वहां पे, कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। वास्तव का मतलब क्या होता है? एक्चुअली, लिटरली, विच मीन्स वहां जितने भी लोग खड़े हैं उनको ये कह रहा था कि भाई तुमने खाना है। सो ही वेटेड। तो जितने लोग वहां खड़े हुए थे जो नहीं समझे वो चले गए। आमेन। एंड ही वेटेड, उनके जाने का इंतजार किया उन्होंने। तब पतरस ने आके जब बोला कि प्रभु तुझे पता है ऐसे ठोकर लगी, तो उसने पतरस से भी पूछा नहीं कि पतरस मैं तुझे अभी समझाऊंगा, थोड़ा रुक जा, इनको देख लूं मैं पहले। नहीं, उसने कहा तू भी जाना चाहता, तू भी जा। तो पतरस वहां पे बैठ गया। पतरस ने कहा प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। फिर बाद में यीशु मसीह ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो क्या है? आत्मा है और जीवन। वो जो बातें कहता था वो आत्मिक थी। तो फिर उनको बाद में जाके बात पता लगी फसह के पर्व में, जब वो कहता है मेरी देह है, लो और खाओ। लेकिन प्रीच उसने क्या किया था? आमेन। समझ रहे हैं? तो डॉक्ट्रिन जब आती है ना, तो डॉक्ट्रिन सिर्फ रेवलेशन के थ्रू ही पता लगती है, मतलब बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आप समझ पाते हो कि डॉक्ट्रिन क्या है। आमेन। इसलिए प्रॉस्पेरिटी जल्दी समझ में आती है, बिकॉज यू नो हम सब ये सोचते हैं कि, हम सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि यार वैसे इतनी परेशानियां है जिंदगी में, अब हम चर्च जाते हैं किसके लिए? हम चर्च जाते हैं कि हमें वहां जाके कुछ मोटिवेशनल स्पीच मिले। लेकिन यहाँ तो चर्च में भी दुखों का ही प्रचार होता है, नो मोटिवेशन। आमेन। तो मैं क्यों जा रहा हूं चर्च? मैं मोटिवेट होने जाता हूं चर्च में, या फिर मैं ये जानने के लिए जाता हूं कि जो मेरी जिंदगी में बीत रहा है वो क्यों बीत रहा है? क्योंकि अगर मैं ये जानूंगा कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में बीत रहा है वो क्यों बीत रहा है, तो मुझे सच्चाई पता लगेगी और सच्चाई मुझे आजाद करेगी। आमेन। आमेन। तो मैं आजाद नहीं करूंगा, ये वचन आजाद करेगा। जैसे जैसे आपको सच पता लगता जाएगा वो आपको आजाद किससे आजाद करेगा? आपको पता है? झूठ से। किससे? किसकी गुलामी ब्रदर? किसकी गुलामी? आप किसकी गुलामी में पाए जाते हो? पाप की गुलामी और इस फ्लैश की गुलामी और ट्रेडिशंस और क्रीड्स की गुलामी, रीति रिवाज, रिलीजन्स की गुलामी। उन गुलामियों से आप बाहर निकल जाते हो, क्योंकि द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। इसका मतलब आप बॉन्डेज में हो। हम बॉन्डेज में, तो बॉन्डेज कैसे? बॉन्डेज आपकी कैसे बॉन्डेज से बाहर निकलोगे आप? टिल द टाइम वो स्पिरिट जो फ्रीडम की स्पिरिट है ना, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है ना, फ्री हो जाते हो। चेले उससे पहले बॉन्डेज में थे, एक फियर था। जैसी आत्मा आया ना वो एकदम से फ्री हो गए और वो बाहर निकल के प्रचार करने लगे। उसके बाद वो किसी की बॉन्डेज में नहीं थे, चाहे वो फरीसी हो, चाहे वो सदूकी हो, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी उनसे कुछ कहता था ना, वो आत्मा में इतने भरे होते थे कि वो नहीं सुनते थे। वो कहते थे भाई हम परमेश्वर की सुने या तुम्हारी सुने। आमेन। है कि नहीं?
तो जब आप चर्च आते हो तो हम क्या बताते हैं आपको? दुखों का इलाज। हॉस्पिटल है नहीं, यहाँ क्या बताया जाता है? दुखों का इलाज है, दुखों का इलाज बताया जाता है। इलाज क्या होता है? लिख के आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपके दुख इसलिए हैं। लो, और मगर मैं आपसे झूठ बोलूं कि नहीं नहीं सब ठीक है, आप सिर्फ आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, खुदा में सब कुशल है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मोटिवेटेड रखो बाहर जाके, तो विच मीन्स मैं झूठा प्रचार कर, क्योंकि आती हुई विपत्ति को देखकर अगर पहरुआ नहीं बताता तो इसका मतलब आप सबका खून मेरे हाथ पर, अगर मैं सच नहीं बोलता। आमीन। समझ रहे हैं? तो मुझे तो आप लोग को बताना है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वचन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें। आमीन। इसीलिए वो क्या कहता है? इसीलिए वो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसको मैं मारता हूं, उसको ताड़ना देता हूं, उसको उलाना। ताड़ना देना और उलाने का मतलब क्या है? आई रिब्यूक, मतलब वो क्या करता है? हमें अपनी छड़ी से ना हमें सही करता है, सुधारता है। उलाना और ताड़ने देने का मतलब होता है कि हमें सुधारता है, जैसे कि हर बात करता है वैसे वो हमें सुधारता है। और ये हमारे सुधरने का ही टाइम है ब्रदर एंड सिस्टर, और कोई टाइम हमारे पास नहीं है सुधरने। आमीन। पढ़िए मेरे भाई क्या लिखा हुआ है मत्ती की इंजील और उसका 13 अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 to 30। मत्ती की इंजील 13 अध्याय 24 से 30। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया जी, कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। अब ये दृष्टांत दे रहा है यीशु मसीह, और इस दृष्टांत को बड़े गौर से सुनिए और समझिए कि दृष्टांत क्या है। आमीन। कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है हाँ जी। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ओके, उस मनुष्य ने क्या किया? ये जमीन है और यहाँ पे उसने क्या किया? अच्छा बीज बो दिया। और ब्रदर, पर जब लोग सो रहे थे, जब सारे लोग सो गए तो फिर क्या हुआ? तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मतलब उसने यहाँ पे बीज बोए थे और उसने क्या किया? बीच बीच में ना जंगली बीज बो दिए। आमीन। रुको, ये रेड वाले जंगली बीज है, ठीक है जी, और ब्लैक वाले सही बीज। यस, एंड जब अंकुर निकले और हाँ। बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। तो सबसे पहले क्या आता है? अंकुर। अंकुर का मतलब क्या होता है? स्प्राउट्स, पोपले फूटना, स्प्राउटेड जब हो जाते हैं। तो यहाँ से जब थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुए, ये थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुए, तो ये ना रिकग्नाइज कर लिया उन्होंने कि कुछ जो है वो जंगली है और कुछ जो है वो ओरिजिनल है। आमीन। तो फिर क्या हुआ ब्रदर? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? ना बोया था। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? यस, क्योंकि अब ये पौधे बन गए, थोड़े से और बड़े हो गए और ये पौधे बन गए। यस ब्रदर, एंड उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। ये किसी बैरी का काम है, जिसने जो बीज बोए ना वो बैरी का काम है ब्रदर। और दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? ओके, मतलब दासों का जो सजेशन था वो ये सजेशन था कि इस स्टेज पे बटोर लिया जाए, इस स्टेज पे ही उखाड़ लिया जाए। आमीन। समझ रहे हैं? अब क्या कहता वो? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। बट नेचुरल है कि जब आप उखाड़ रहे होगे तो आपको पत्तों के बारे में अगर नहीं ध्यान रहा, आपने उखाड़ लिया तो हो सकता है गेहूं भी आ जाए साथ में। तो उसने बोला, कह रहा कि नहीं, तुम एक काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसके साथ साथ इसे भी उखाड़ लो, तो इसलिए अभी मत करो कुछ। क्यों? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मतलब इन्हें अब बढ़ना है। आमीन। इन्हें अब बढ़ना है और ये बढ़ के पूरे बहुत बड़े हो जाएंगे, और जब ये पूरे ग्रोन हो जाएंगे और ग्रोन होने के बाद कटनी का समय, कटनी का समय क्या होता है? हार्वेस्ट टाइम, जिसमें क्या होता है? इन्हें काटा जाता है। आमीन। और काट के क्या किया जाता है ब्रदर? और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, हाँ जी, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। मतलब मैं क्या करोगे? क्यों क्यों कहेगा कि मैं जंगली दाने के पौधे बटोर लूंगा? क्यों? क्योंकि जब आप इतने बड़े हो गए ना तो आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि हाँ भाई कौन सा क्या है। रीजन?
है जी। एक भूसी है, एक में सीड ऑफ लाइफ नहीं है और एक में सीड ऑफ लाइफ है। आमीन। क्या लिखा है ब्रदर, पूरा करो। पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और फिर उसके बाद क्या करो, गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। क्योंकि तब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तब आप पहचान सकते हो। इस स्टेज पे सिर्फ पत्ते देख के आप नहीं पहचान सकते, लेकिन जब वो पूरे ग्रोन हो गए तब आप कोई भी किसान देख के बता देगा ये जंगली है। क्योंकि किसान को पता होता है कौन सा जंगली है और कौन सा सच्चा है, तो वो कह देगा ये जंगली है, इसको उखाड़ लो, इसको पहले उखाड़ो, जंगली जंगली पहले उखाड़ो। आप क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो बालें जिनमें सीड ऑफ लाइफ होगा ना, वो हमेशा ही झुकी रहती है, पता है आपको। जिनमें बीज होता है वो सारी बालें झुकी रहती है, और जो जंगली होंगी ना वो सारी यूं खड़ी रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर बीज नहीं, तो वो सारी की सारी खड़ी रहती है। तो पहचान जाता है केसेस में नहीं है, जिसमें नहीं है ना, फटाफट से जो किसान जो कटनी करने वाले हैं उनको पता होता है कि कौन कौन से जंगली है, कौन कौन से बीज वाले हैं। तो कह रहा है पहले तुम एक काम करो, जंगली निकाल लो अब। आमीन। समझ रहे? तो ब्रदर खत्म हो गया, फिर मैं इकट्ठी करूंगा। ओके, अब आप चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे, थोड़ा सा नीचे आ जाइए उसी चैप्टर में 36 वर्स। यस ब्रदर, पढ़िए प्लीज, क्या लिखा हुआ है। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ओके, गुड सीड जिसने बोए हैं, गुड सीड जिसने बोए हैं वो कौन है? सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन। एंड सन ऑफ मैन इज जीसस क्राइस्ट। आमीन। आमीन। और ब्रदर, खेत संसार है। और खेत क्या हो गया? ये जो फील्ड है ये क्या हो गई? ये वर्ल्ड है। और अच्छा बीज राज्य की संतान। ओके, अच्छा बीज कौन हुआ? हाँ, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ किंगडम, चिल्ड्रन ऑफ किंगडम, चिल्ड्रन ऑफ किंगडम। आमीन। और ब्रदर आगे। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और जो जंगली बीज है वो कौन है? विकेड वंस, चिल्ड्रन ऑफ। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है जंगली बीजों का? हाँ, नो ब्रदर, वो तो मुझे ही पता है, विकेड वन, दुष्ट की संतान। लेकिन जंगली बीज को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जंगली बीज को क्या लिखा हुआ है? वर्स बताओ भाई। 36 वर्स पढ़ो। 38। टेर्स। यस यस यस, टेर्स। मैं यही तो सुनना चाह रहा था। टेर्स, ये टेर्स कौन है? चिल्ड्रन ऑफ द विकेड। आमीन। और ब्रदर क्या लिखा है? जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। ओके, इनको जिस बैरी ने बोया वो कौन है? सेटन। मतलब ये जो बीज बोए किसने बोए? सेटन। आमीन। और कटनी जगत का अंत है। कटनी, हार्वेस्ट टाइम जो है वो क्या है? जगत का अंत। मतलब जब ये पूरे पक्के तैयार हो गए हैं, जब इनमें बीज लग गए, इनमें भूसियां, इनमें बीज, इनमें भूसी, इनमें बीज, इनमें भूसी आ गई, ये कौन सा टाइम है? हार्वेस्ट टाइम। आमीन। और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और काटने वाले कौन है? जो लोग सेवक लोग काटते हैं हार्वेस्ट टाइम में, जो कटनी करेंगे वो कौन हो गए? हैं? एंजल्स। क्योंकि अगर मैं इसको ये लिख दूं तो ये वो नहीं होगा जो हम बता रहे हैं। These are the servants of God। वरना स्वर्गदूत कैसे काटेंगे आप मुझे बताओ? हाँ बोलो, हो गया पूरा? नहीं, पढ़ो। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा
और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। कब? क्योंकि हम तो बार बार बोल रहे हैं रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। तो रैप्चर अगर होने वाला है तो वो तो अपनी दुल्हन को लेकर के और चला जाएगा। तो ये किस संत की बात लिखी है और ये कौन स्वर्गदूत हैं जो पहले क्या करेंगे? जंगली दाने बटोरेंगे और जंगली दाने बटोर के उनको इकट्ठा कर लेंगे जलाने के लिए। आमीन। और ये काम कब होगा मालूम है आपको? पूरा करो ब्रदर। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। अच्छा, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? सो इट इज टॉकिंग अबाउट जेंटाइल डिस्पेंसेशन। ठीक है, जेंटाइल डिस्पेंसेशन में दो तरीके के, बैठ जाओ, दो तरीके के बीज होते थे। हर एक जो रिवाइवल है वो दो को जन्म देता है। एक क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम, और दूसरा क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ द विकेड वन। हर रिवाइवल में दो तरीके के ही लोग होते हैं। आमीन। ये बीज जो उसने बोए, ये कब बोए इसने? जब लोग सो रहे थे। और लोग कब सो रहे थे? अच्छा ठीक है, जो अच्छे बीज का बोने वाला है वो कौन है? सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन मीन्स यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने वो बीज कब बोए? व्हेन ही वाज मिनिस्टरिंग। ठीक है, जब वो मिनिस्टर कर रहा था तब उसने अच्छे बीज को बो दिया, क्योंकि बीज जो उसने बोए वो कहाँ बोए? वर्ल्ड में। उसने अच्छे बीज बो दिए, वचन दे रहा है और वचन से लोग प्रभावित हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। और फिर वचन बो के, और फिर क्या हुआ? जब वो लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, अब कौन लोग सो रहे थे? हैं? चेले। चेले। जब तक चेले पृथ्वी पर थे, क्या कोई उनके वचन के अगेंस्ट खड़ा हो ही पाया? एक आदमी था जिसका नाम शिमोन टोना करने वाला था, है नहीं? तो मतलब जो भी कोई ऐसा होता था ना, जब वो शिमोन टोना करने वाले ने बोला कि दान मुझे भी दो, तो उसको रिकग्नाइज, उसकी स्पिरिट को डिजर्न करके, और उसको फिर क्या बोला गया कि तेरे अंदर पित्त सी कड़वाहट को मैं तेरे अंदर देखता हूं। आमीन। हन्ना और सफीरा ने जब एक गलत काम नहीं किया था, लेकिन आप समझिए क्या किया उन्होंने अपनी संपत्ति बेची। संपत्ति बेचकर उन्होंने क्या किया? 20% अपने पास रखकर 80% खुदा को दे दिया। जबकि जब उन्होंने संपत्ति बेची थी ना, तो उन्होंने सोचा था हम 100% दे देंगे, हम 90% दे देंगे या 95 दे देंगे। उन्होंने खुदा से ये कहा था। लेकिन जब संपत्ति बिकी तो वो अच्छे दामों पे बिक गई। क्यों? क्योंकि वो चेलों के लिए बेची जा रही थी। ठीक है, तो खुदा ने उनको ब्लेस करके वो अच्छे दामों पर बिकवाई। जब वो अच्छे दाम पर बिक गई तो उन्होंने, उनके मन में लालच आया। उन्होंने कहा यार देखो, हमने तो इतने के लिए बोला था कि इतने में अगर बिकती तो इतना पैसा तो आ जाता ना, तो अब वो पैसा हम चेलों को दे देते हैं, क्योंकि वो पैसा क्या बन रहा था? 70%, और ये 30 इनका बन रहा था, क्योंकि जमीन ज्यादा पे बिक गई थी। तो उन्होंने बोला कि हम ये ले जाके दे देते हैं। तो पतरस के पास ले गए, बड़े शौक से ले जाके 5000 और बढ़ा के वहां पे रख दिए। तो पतरस उनसे पूछता है हन्ना से कि क्या तूने जमीन इतनी की बेची थी? हाँ प्रभु। तो कहता तुझे कैसा लगा कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखो, उस टाइम का जो चर्च था ना, वो पवित्र आत्मा की लीडरशिप में चलता था, और ऐसी अनॉइंटिंग थी कि आपकी बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग उनके पास जाने से डरते थे। जिस घर में चेले मीटिंग कर रहे होते थे ना, उस घर के अंदर कोई भी ऐसा आदमी जिसके अंदर मन में पाप होना, वो नहीं जाने, वो डरता था हमेशा। और जिन जिन को प्रभु चुनता था वो शामिल हो जाते थे। आमीन। और जिनके मन में पाप होता था उनको ये डर होता था कि हम मर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर जब पर्वत पर उतरा था ना मूसा के टाइम में, तो लोगों ने क्या बोला? हम मर जाएंगे, तू बात कर। क्यों? क्योंकि उनके मन में पाप था। आमीन। तो मूसा जाके खुदा के पास, अब बात क्या, मूसा नहीं, मूसा भी तो इंसान था, मूसा को भी तो गुस्सा आता था, वो भी तो कातिल था, है? था कि नहीं था? मूसा भी तो कातिल था। तो वो कैसे खुदा को फेस कर लेता है? और ये क्यों नहीं फेस कर पा रहे? क्योंकि उनके मन में पाप। तो जब मूसा ऊपर जाता, खुदा कहता उनको जाके बोल तो दे
कि ज्यादा आके कहीं बाड़ा तोड़ के पहाड़, कह रहा तूने कहा तो था कि बाड़ा बांध दे, अरे वो बाड़ा तोड़ के नहीं है। कहता ना ना तू जाके फिर भी बोल दे, क्योंकि इजरायली ऐसे ही थे कि बाड़ा तोड़ के अंदर आ सकते थे। तो इसलिए कहता है कि जाके उनको बोल दे, उन्हें समझा दे। तो मूसा जाके उन्हें फिर समझाता है। आमीन। मूसा कहता है 3 दिन तुम स्त्रियों के पास न जाना। ऊपरी जितनी भी धार्मिकता थी वो मूसा ने उनको दी कि तुम ऊपर से अपने आप को, अपने शरीर को ऐसे शुद्ध रख सकते हो, उन्होंने रखा, बट मन पापी था। आमीन। तो मन जब पापी था तो परमेश्वर तो मिलने के लिए आया, लेकिन जब मन उनका इतना पापी था कि उन्होंने बोला हम बात नहीं कर सकते भाई, हमें तो तू ही बात कर। दैट डे गॉड केम ऑन द अर्थ टू मीट हिज पीपल। अपने लोगों से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए खुदा जमीन पर आया, लेकिन लोगों ने उस दिन भी अपने किंग को रिजेक्ट करके प्रॉफिट मांगा कि प्रॉफिट ही हमसे बात करे। और लॉ, तब खुदा ने क्या बोला कि वो ठीक कहते हैं। नहीं, पहले प्रॉफिट मांगा, लॉ तो फिर उसने बाद में दिया ना, क्योंकि अगर वो बात करता तो फिर रिश्ता ही होता, क्योंकि इजराइल उसका जेठा था। तो उन्होंने प्रॉफिट मांगा और उस दिन के बाद से प्रॉफिट ही दुआ हमेशा इजराइल के पास आने लगी। खुदा ने खुद बात नहीं करी फिर डायरेक्टली। फिर उसने क्या किया, कहता मैं तुम लोगों में से तुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करूंगा। वो भविष्यद्वक्ता कौन था? क्राइस्ट जीसस। आमीन। और उसको इतना मिनिमाइज कर दिया खुदा ने, क्योंकि खुदा जानता था कि यार थोड़ी सी भी अगर सामर्थ हुई ना, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उसको इतना मिनिमाइज किया, इतना मिनिमाइज किया कि लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। समझ रहे हैं? उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया, लाइक अ रिजेक्टेड किंग। 3 बार उन्होंने अपने किंग को रिजेक्ट किया, मालूम आपको? एक बार जब वो पहाड़ पे उतरा था तब, एक बार जब वो कनान में प्रवेश कर गए और उन्होंने शामुएल को बोला हमें राजा चाहिए भाई, हमारी आसपास की जो जातियां हैं ना उन सबके राजा, अब हमें भी राजा चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई राजा नहीं थी। लेकिन खुदा उनका खुद राजा था जो उनको हर जंग जिताना चाहता था और जिताता हुआ ला रहा था। सारी जंगें जिताई, जब कनान देश में वो प्रवेश कर गए उसके बाद वो कहते हैं हमें राजा चाहिए। तो जब शामुएल रोता रोता खुदा के पास जाता है, खुदा कहता तू क्यों रो रहा है? तुझे थोड़े ना रिजेक्ट किया उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, तू मत रो। आमीन। तो खुदा को ही रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कोई दुनियावी आदमी उनका राज। खुदा कहता कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, ठीक है, वो लोग ऐसे ही है, मैं जानता था कि वो मुझे रिजेक्ट करें, कोई बात नहीं, तू उनको समझा दे कि राजा जो बैठेगा वो क्या करेगा। ये सब समझा दे तू, क्योंकि मैं तो दयावंत हूं, दया में धनी हूं, मैं सब कुछ हूं। वो नहीं होगा, वो तुम्हें ठीक से वहां नहीं ले जा पाएगा, ठीक से रख नहीं पाएगा। आमीन। और वही हुआ, जब उन्होंने राजा मांगा तो उसके बाद वो राजाओं की वजह से ही गुलामी में जाते रहे, क्योंकि हर एक राजा का ये फर्ज था कि वो क्या करे, वो उनको व्यवस्था के अनुसार रिस्टोर कर, मतलब व्यवस्था के अनुसार उस राजपाट को चलाए। तो व्यवस्था की एक कॉपी जो थी वो राजाओं को दी जाती थी। आमीन। व्यवस्था की एक कॉपी राजाओं को दी जाती थी। तो क्या होता उसमें, जब राजा को कॉपी दी जाती और राजा उस कॉपी को नहीं पढ़ता था तो वो न्याय गलत करता था और गलत काम करता था। जैसे दाऊद ने भी किया, जब वो परमेश्वर का जो संदूक है जब वो लेकर के आ रहा था तो काय पे लेके आया? बैलगाड़ी पे। आमीन। जबकि उसे काय पे लाना चाहिए था? याजकों पर, याजकों के कंधों पर, लेवियों के कंधों पर। व्यवस्था का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी यहां खड़ा होता है उसको ये व्यवस्था की पुस्तक दी गई है कि तू इसे खा ले। तो यहां खड़े होने से पहले ना ये पूरी पुस्तक पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये प्रीच कर रहा हूं तो इसकी मैचिंग कहीं पीछे है। आमीन। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने आके बीज बोया। जब उसने बीज बोया तो 12 चेले निकल करके आए, और जब तक वो 12 चेले जमीन पर रहे कोई उनके सामने खड़े होकर छल से कोई काम नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। आमीन। ऑल्दो पीपल वर देयर, लोग थे, लेकिन कोई नहीं कर सकता था क्योंकि सब चेलों से डरते थे। परमेश्वर खुद उनमें वास करता था, अनॉइंटिंग थी। जब पतरस जाता था तो उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, इतनी जबरदस्त अनॉइंटिंग। आत्मा, क्योंकि आत्मा की लीडरशिप थी, हर बात को पूछने के लिए और हर काम को करने के लिए वो आत्मा से प्रार्थना करते थे। वो खुदा से प्रार्थना करते थे और खुदा आत्मा उतारता था और फिर उनको वचन देता था और उसके अनुसार वो काम करते थे, आत्मा के सिखाए चलते। आमीन। लेकिन जब चेले मर गए तो चेलों के मरते ही सबसे पहली एज आई इफिशियन। आमीन।
तो चेलों का जो चर्च था उसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो क्या थी पता है आपको? सबसे बड़ी खासियत क्या थी चेलों? एक तो जोर से बोला करो थोड़ा सा। क्या? आत्मा में एक। ओके। और डिजर्नर स्पिरिट डिजर्न करना। डिवाइन लव। क्यों लिखा है बाइबल में कि वहां पे हर एक चीज जो थी वो एक दूसरे के साझे की थी? है अब मैं और भाई है, मान लो मेरी इनकी शर्ट टंगी है, इन्होंने बाहर जाना, मैंने ही बाहर जाना। कैसा सीन था? अब इनकी शर्ट टंगी है, मैं नहा के निकला, मैंने देखा इसने शर्ट प्रेस करके पैर रखी हुई है, मैंने पहनी और मैं चला गया और ये नाराज नहीं हुआ। ये कहेगा कोई बात नहीं, वो पहन गया, कोई नहीं, मैं दूसरी पहन लेता। या जूते किसी के रखे हैं, पॉलिश्ड हैं, वो पहन के चला गया तो नाराज नहीं हो। अगर मुझे जरूरत है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मुझे इस चीज की जरूरत है। तो उसमें क्या होता है, जो चेले थे वो खुद ही डिजर्न कर लेते थे कि किसको किस चीज की जरूरत है और अपना सामान बेच बेच के उनकी जरूरतें पूरा करते थे। दैट इज कॉल्ड डिवाइन लव। डिवाइन लव में आप कमियां नहीं देखते हो। आपको पता है अब्राहम ने जब लूत को बचाना था तो खुदा के सामने खड़ा हो गया। वो स्टैंडिंग बिटवीन द गैप का मतलब क्या होता है? इधर खुदा, बीच में अब्राहम और उधर लूत। तो वो खुदा को क्या गिनवा रहा है? जिस सदोम की चिल्लाहट खुदा के कान में पड़ गई है और जिसको वो नाश करने आ रहा है उसकी अच्छाई गिनवा रहा है। तो अच्छाई उसने कहां से शुरू करी? 50% से। कि अगर 50 धर्मी होंगे तब भी तू मार देगा? कहता नहीं मार। 45 नहीं, 40 नहीं, वो परसेंटेज घटाता गया। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 और फिर 10। कहता क्या 10 हुई तब भी? कहता नहीं मैं तब भी नहीं मानूंगा। तो वो तब हट गया कि 10% तो कुछ भी नहीं है। आमीन। लूत, उसकी पत्नी, 3-4 बच्चे तो हो ही गए होंगे, शादियां भी हो गई होंगी, इतने टाइम से क्या हुआ है बच्चों की, तो अब तो बहुत बड़ा परिवार हो गया, 10 से ज्यादा होंगे। अगर 10% भी सदोम में अच्छाई पाई जाती है तो तू उसे नाश करेगा? वो कहता नहीं करूंगा। धर्मी जन का मतलब ये होता है कि अगर सदोम में 10% धर्मी लोग पाए जाते थे तो क्या तू नाश कर? 10 लोग, पूरी कंट्री में अगर सिर्फ 10 लोग पाए जाते होंगे तू नाश करेगा? कहता नहीं नाश करेगा। खुदा को पता है वो क्या कह रहा है ब्रदर। और जब उसने लूत को बचाया तो ये बात बाइबल में लिखी हुई है कि उसने अब्राहम के खातिर लूत को बचा लिया। आमीन। वो किसकी पैरवी कर रहा है? वो लूत की पैरवी कर रहा है, लेकिन सदोम के पापों को कम कर रहा है ब्रदर। वो सदोम की अच्छाइयां बता रहा है कि वहां पे अगर 50 हुए तो कह रहा तब नहीं मारूंगा, 40 हुए तो तब नहीं, 20 हुए तो, ऐसे करते करते वो कम कर रहा है। और हमें उस स्टेज पे आना है ब्रदर जिस स्टेज पे हमारी जो ये आंखें हैं ना, ये इसको नहीं देखें। आमीन। ये किसे देखे? जो अंदर है उसे। ये उसे देखे जिसके लिए मसीह ने अपनी जान दी। जब यीशु मसीह कहता ना तुम आपस में प्रेम रखो, तो उसका मतलब आप समझे नहीं। आपस में प्रेम का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं खुदा से प्यार करता हूं तो जाहिर सी बात है मैं बेइंतहाई मोहब्बत अगर खुदा से करूंगा तो मैं उससे भी प्यार करूंगा जो खुदा से पैदा है, फिर चाहे उसका नेचर कुछ भी हो। है कि नहीं? हमारे भाई, हमारी बहन, हम खुद कितने खराब हैं, हम किसी न किसी की जिंदगी में हम विलन है कि नहीं? आमीन। तो अब अगर हमारा शारीरिक बाप है, उस शारीरिक बाप से बच्चे पैदा हैं और वो बच्चे हमारी नजर में बहुत खराब हैं, लेकिन हम उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि खून दौड़ रहा है कि नहीं? कि उन्हें कोई तकलीफ होती है तो हम तड़प जाते हैं कि खून दौड़ रहा है। नहीं यार, खून उसको कहते हैं यूपी की भाषा में कि खून जोश मारता है, कि हम जाएंगे ही जाएंगे हर हालत में। आमीन। तो जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं और उस खुदा ने जब जान दी जिनके लिए, और वो हमारे साथ बैठे हुए हैं चर्च में या किसी और चर्च में है, आमीन, और हम लोग जब उनके साथ उनसे रिश्ता नहीं बनाना चाहते सिर्फ इसलिए कि वो हमारे वचन में नहीं पाए जाते। ब्रदर, यू नो,
आपने लास्ट टाइम मैसेज सुना था उसका, डैनियल वाला? क्या इजरायली लोगों को कोई सच्चाई पता थी किसी चीज की कि वो किस बात की गुलामी काट रहे हैं? नो, वो सिर्फ डैनियल पर रिवील की गई। और डैनियल ने प्रचार नहीं किया इसका कि देखो तुम लोग गुलाम इसलिए बने हो क्योंकि तुमने खुदा को छोड़ दिया था। डैनियल चुपचाप जाकर उपवास रखकर प्रार्थना करने लगा। किन के लिए? इजरायली भाइयों के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए वो अति प्रिय ठहरा। यही रीजन था कि वो अति प्रिय ठहरा। डैनियल द बिलवेड, बाइबल में 3 बिलवेड हैं, एक डैनियल द बिलवेड, एक जॉन द बिलवेड और एक ब्राइड द बिलवेड। क्योंकि हर एक पति की जो पत्नी होती है वो बिलवेड होती है। यूहन्ना की जब आप पत्री पढ़ेंगे तो उसमें वहां पे लिखा हुआ है श्रीमती। श्रीमती क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज वी आर, श्री कौन है? श्री यीशु मसीह, श्रीमती यीशु मसीह, श्री एंड श्रीमती, यस। तो हम उसके बिलवेड है, हर एक पति की पत्नी बिलवेड होती है। और हम बिलवेड कब बनते हैं? जब हम जो सामने वाला है उसके बारे में, उसकी हर एक कमी को हटा, उसके फ्लैश को हटा करके उसकी स्पिरिट को देखें। आमीन। और स्पिरिट को देख के ये बात को हम जाने कि जो बंदा हमारे सामने खड़ा है या जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मैं प्रार्थना करता हूं या मैं नहीं प्रार्थना करता हूं। आपको पता है मसीह जीवन का एक सबसे खास पहलू कौन सा होता है? इंटरसीड करना। क्योंकि मोसेस ने इंटरसीड किया, एलिजा ने इंटरसीड किया, ओल्ड टेस्टमेंट के सारे प्रॉफिट्स ने इंटरसीड किया, यीशु मसीह ने इंटरसीड किया, चेलों ने इंटरसीड किया। आमीन। सब कोई क्या कर रहे हैं? इंटरसीड कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी बार पे आते हैं तो हम इंटरसीड नहीं कर रहे हैं। और खुदा हमसे क्या चाहता है? वो हम तब तक बिलवेड नहीं बनेंगे जब तक हम इंटरसीड नहीं करेंगे। इंटरसीडिंग की स्पिरिट हमारे अंदर नहीं होगी कि हम अगर किसी को पाप में मरता हुआ देखें तो हम प्रार्थना करके और ये ना बोले कि प्रभु तू इसे बचा, रहम कर। इसलिए यीशु मसीह कंपैशनेट था और हम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर गॉडली लव था, डिवाइन लव था। आमीन। सिर्फ कुछ ही लोगों से नफरत करता था, और वो कौन थे? रिलीजियस लीडर्स। उनसे नफरत करता था क्योंकि वो ढोंगी थे। ढोंग से खुदा को तब भी नफरत थी और आज भी नफरत है। आमीन। तो चेलों में डिवाइन लव पाया जाता, इसलिए उनकी हर चीज साझे की थी। तो जब इफिशियंट चर्चेज आई तो वो कहां से गिरी? डिवाइन लव से। इसलिए वो क्या कहता है? पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। मतलब जो लव यहां पे पाया जाता था चेलों का, वो जैसे ही इफिशियंट चर्चेज शुरू हुई वो लव खत्म हो गया। आमीन। लव खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि तब तक बीज बो दिया गया था। जब चेले मरे तो ये बीज बो दिया गया, और जब बीज बोया गया, आमीन, तो बीज बोने के बाद इफिशियंट चर्च में क्या लिखा हुआ है? ब्रदर पढ़ो जरा, इफिशियंट चर्च एज चैप्टर 2 वर्स 1 से पढ़ो। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने में हाथ लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। मतलब इन सीड्स को तू देख नहीं सकता, तूने इन्हें परख लिया। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, क्या कहते हैं? अपोस्टल्स, प्रेरित कहते हैं, और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो जो दास उस वक्त में थे जिन्होंने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया, वो कौन थे? एफिशिएंट चर्च एज के वो लोग जो अभी भी होली स्पिरिट की लीडिंग में चल रहे थे। आमीन। उन्होंने कैसे परखा उनको? बाय द स्पिरिट एंड बाय द वर्ड। कि वो वचन पर खड़े नहीं थे। सिर्फ एक ही चीज से आप परख सकते हो, और इस वचन से, और उसके अलावा कोई चीज नहीं है। खुदा ने आपको कोई मापदंड नहीं दिया है। आमीन। 2 तराजू हैं आपके पास, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट तराजू। आमीन। आप इसी से नाप सकते हो, आप इसी से तोल सकते हो। तो जब उन्होंने परखा आत्मा में वचन के द्वारा, तो परख कर उन्हें क्या किया? झूठा पाया। और ब्रदर, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हर एक चर्च एज में दुख उठाने के बारे में लिखा हुआ है कि तू दुख उठाते उठाते थका नहीं, दुख उठाते उठाते थका नहीं। और ब्रदर, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये वाला प्यार जो था ये तूने छोड़ दिया है। आमीन। क्योंकि वो कंटिन्यू, मैंने बताया ना आपको, ऐसा नहीं होता कि एक चर्च या खटाक से खत्म हो गई और फटाक से शुरू हो गई। नो, ब्लेंड होता है। एक जा रही है और एक आ रही है। तो वो जो ब्लेंडिंग है, उस ब्लेंडिंग में जो डिवाइन लव चेलों की कलीसिया में था, वो प्रेम खत्म होता जा रहा है और उसके बाद ये प्रेम से उससे हटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बीज बो दिया गया है। तो जब उसने बीज बोया तो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा शैतान का एक तरीका होता है, वो होता है डिवाइड एंड रूल। हर चर्च में शैतान कैसे डिवाइड एंड रूल। और वो डिवाइड एंड रूल का तरीका क्या है? जैसे मूसा के टाइम में हुआ था ना, कोरा और दातान ने किया था कि भाई हम भी तो उठा के चलते हैं, हम भी तो तंबू लेके चलते हैं, तो हम भी तो सेवा कर, सिर्फ तू ही थोड़ी ना रह गया बताने के लिए, हम भी तो बता सकते हैं। तो शैतान ने उनको यूं बोला कि भाई तुम्हारे पास भी तो रेवलेशन है, तुम्हें चांस क्यों नहीं दिया जाता? ये सारे हक अपने पास ही क्यों रखते? तुम्हें भी तो चांस मिलना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, बड़े हैं, इनको मिलना चाहिए उनके वचन में। नहीं, जब कभी तुम प्रीच करते हो, क्योंकि उसने हवा को भी यही प्रीच किया था, हैं कि आप जो प्रीचिंग कर रही हो ना, उसमें एक अलग बात है। आदम में वो बात नहीं है जो आपकी प्रीचिंग में बात है कि नहीं? उसने यही चीज बोली थी, इसलिए वो हवा को थोड़ा उसने मोटिवेट किया प्रीच करने के लिए। ब्रदर आमीन। सबसे पहली प्रीचर इस पृथ्वी पर कौन हुई थी? हवा की गलती बताओ क्या करी थी उसने? परमेश्वर के वचन के साथ कुछ ऐड कर दिया था। नहीं, क्या क्या किया था उसने? सबसे पहली उसने ऐड कर दिया। नो, एक वर्ड बताओ। ऐड किया उसने। जो खुदा ने बोला था उसने ऐड किया। उसने बोला, शैतान ने सर्प ने पूछा, क्या तुम इस उल्टा, वो आपसे सीधी तरीके से नहीं पूछेगा, वो जब भी पूछेगा वो उल्टा पूछेगा। क्या क्या क्या, क्या, क्या सचमुच है कि तुम इस बागीचे का कोई फल नहीं खा सकते? उल्टा सवाल। सवाल सीधा क्या है? क्या तुम्हें परमेश्वर ने इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है? तो वो कह देती ना। आप समझ रहे हो? वो सीधा बोलती ना। उसको क्या बोला गया? हाँ। क्या तुम्हें सारे फल खाने? हाँ, वो सीधा बोलती हाँ। आमीन। क्या मैं मना किया? हाँ मना किया। आमीन। लेकिन क्या पूछा गया उससे कि क्या तुझे सारे पेड़ों, क्या तुम्हें मना किया गया किसी भी पेड़? नहीं नहीं नहीं, किसी के, हम सबके फल खा सकते हैं। वो जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, वो हमें खाना तो क्या, छूने के लिए भी मना कर दिया। छूना वॉज यही शैतान चाहता है कि एक चीज पकड़ ले और एक चीज पकड़ के ही आपको गिराए। तो जैसे उसने बोला छू भी नहीं सकते, तो शैतान ने क्या बात कर रहे हो? क्योंकि शैतान को पता है परमेश्वर ने क्या बोला था। सो ही नोस कि छूने से कोई नहीं मरेगा। कहता ऐसा नहीं हो सकता। कहती हाँ हाँ, परमेश्वर ने हमें खाना के छूने के लिए मना किया। कहता इधर आओ, छुओ। तो उसने छुआ, जैसे ऐसे हाथ पकड़ दो, छुओ। नहीं नहीं, मर जाऊंगे। उसने छुआ है, मरे नहीं, मैं तो नहीं मरी। देखा, यही तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि खुदा ने आपको धोखा दिया है। आप नहीं मरोगे। आमीन। आप नहीं मरोगे। क्यों? खुदा ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि उसे पता है कि जब आप जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे, आप क्या बन जाओगे? आंखें खुल जाएंगी और आप क्या बन जाओगे? गॉड्स तुल्य हो जाओगे। गॉड्स, जो गॉड्स थे उनको क्या बोला उसने? तुम गॉड्स बन जाओगे। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? और वो उसकी बातों में आ गई। तो वो जैसे उस टाइम करता था ना, वैसे ही उसने इस टाइम भी किया कि ब्रदर आप इतना अच्छा प्रीच करते हैं, आप क्यों नहीं खड़े हो? तो ब्रदर को एक बार बोला, ब्रदर समझ गया। लूसीफर क्यों गिरा? आपको मालूम है लूसीफर के गिरने का कारण क्या था? लूसीफर को कभी खुद नहीं पता था कि वो बहुत स्मार्ट है या बहुत सुंदर है। लूसीफर को किसने गिराया? उसके चर्च के मेंबर्स ने। ब्रदर मैं इसलिए मैं क्यों कहता हूँ, यही तो वजह थी। क्या प्रीचिंग है! आप तो एब्सोल्यूट हो ब्रदर। आप क्या प्रीच करते हो ब्रदर! आपकी प्रीचिंग में एक अलग बात है ब्रदर। आप कितने सुंदर, आप कितने, ये आपकी अनॉइंटिंग है, आपका फलाना, ये बोल बोल कर टाइम बम अंदर था शैतान के, लूसीफर के अंदर था। सुनता रहा। एक दिन वो उसके मन में घर करके, क्या है सच बात है,
सच बात है, सच बात है, सच बात है। और जिस दिन उसके मन में वो बात बैठी, उस दिन खुदा को पता लग गया कि गिर गया। आसमान में कोई लड़ाई नहीं हुई थी वहां पे ऐसी, उसी दिन खुदा को पता लग गया गिर गया। आमीन। क्योंकि वो मन की बात, और उसके मन में जैसे ही वो इनिक्विटी आई, जैसे ही उसको ये पता लगा कि यार फिर मैं ऊपर क्यों, अब इतनी प्रेज ये लोग मेरी कर रहे हैं तो फिर मैं फालतू में ऊपर क्यों जाता हूं, मैं क्यों बार बार आके कहता हूं दस सेट द लॉर्ड, क्यों मुझे ये कहना चाहिए दस सेट द लूसीफर। मैं, उसको किसी ने देखा नहीं, उसने किसी से बात नहीं करी, बीच का बंदा मैं हूं, तो मैं लोगों को यही क्यों ना बताऊं कि मैं खुदा हूं, मैं ही हूं। आमीन। और ये कहते ही वो बेचारा अपने पद से गिर गया। एंड ही बिकेम एडवर्सरी। Satan is not a name. Satan means adversary, कि वो परमेश्वर का विरोधी हो गया, और जो परमेश्वर के साथ है या उसका वचन है उसका भी वो क्या हो गया, विरोधी हो गया। और वो फिर लोगों को अपने डिसेप्शन से ही गिराने लग गया। तो उसने क्या किया, यहां पे एक बीज बोया, और जब उसने बीज बोया तो उस बीज में उसने क्या चीज डाली कि वो लोग भी वो आत्मा रखते हैं कि वो लोग डिसीजन ले सकते हैं चर्च में। आमीन। लेकिन जब आत्मा ने उन लोगों को रेजिस्ट किया तो उन लोगों ने अपना चर्च अलग कर दिया, और वो क्या हो गए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से शैतान की रही है, डिवाइड एंड रूल। और परमेश्वर में क्या सिखाता है, क्या, विश्वास में एकता, यूनिटी ऑफ फेथ, विश्वास में एकता हमेशा सिखाता है खुदा का आत्मा। आज जो आपको पास प्रचार आ रहा है, आज जो ये प्रचार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा फेथ यूनाइट हो जाए। जिस दिन फेथ टोटल वर्ल्ड में जितनी प्राइड है उसका यूनाइट हो गया, उस दिन रैप्चर हो जाएगा। जब तक वो फेथ यूनाइट नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे, हम ऐसे ही सुनते रहेंगे। हम सबका फेथ एक ही फेथ होना चाहिए। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो जब ये बोया गया इफिशियंस के चर्च में, जब उन्होंने देखा कि भाई कौन कौन है और उन्होंने परख के जाना, तो तब क्या बोला गया कि क्या हम इन्हें अभी निकाल ले, तो खुदा कहता ना, अभी मत निकालो। ऐसा ना हो कि तुम इनके चक्कर में वो जो बेचारे मासूम अभी अभी आ रहे हैं ना, जिनको पता भी नहीं है, उन्हें तुम मार दो। मतलब जब लोग चर्च में आ रहे थे, जब लोग बढ़ रहे थे, जब मसीहत बढ़ रही थी, तो खुदा कहता है ऐसा ना हो कि वो जो लोग आ रहे हैं ना, वो देखेंगे सब कुछ कि इससे झगड़े हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, तो वो हट जाएंगे। सो जस्ट सेपरेट योरसेल्फ एंड लेट देम ग्रो। दोनों को एक साथ बढ़ने दो। लेट द टाइम कम। कौन सा टाइम? हार्वेस्ट टाइम। क्योंकि हार्वेस्ट टाइम में एक ऐसा टाइम है जो इस युग को दर्शाता है। क्यों इस युग में सारी चीजें रिवील की गई? क्योंकि ये हार्वेस्ट टाइम है। ये टाइम वो टाइम है जिसमें भूसी को गेहूं से अलग किया जाता है। दिस इज द हार्वेस्ट टाइम। आमीन। और यहां पे दो पौधे जो है बड़े होने के बाद क्या हो जाते हैं, एक में क्या होता है, सीड ऑफ लाइफ, और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता दूसरे में। आमीन। दूसरा यूं खड़ा हुआ है, सिर्फ आपको दिखा रहा है प्राइड। जो भी पेड़ फलों से ढका होता है या भरा होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, और जो पेड़ खाली होगा ना वो यूं खड़ा रहेगा। तो जितने भी यहां पे आपको दिख रहे हैं ना टेयर्स, वो सारे यूं खड़े हुए थे, ऐसे ही खड़े हैं। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि आखिरी टाइम में मैं अपने स्वर्गदूतों को बोलूंगा, मतलब जो मेरे सेवक हैं। एंजल का मतलब क्या होता है पहले बताओ, बाइबल में एंजल किसे बोलते हैं? नो, द मैसेंजर ऑफ गॉड। सेवा टहल करने वाली आत्मा है। कहता नहीं कहता कि एंजल्स कौन होते हैं? सर्वेंट ऑफ गॉड। जो सेवा टहल करते हैं वो लोग होते हैं। आमीन। तो जो यहाँ पे प्रभु की सेवा करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एंजल ऑफ गॉड। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो वो कोई वैसे स्वर्गदूत नहीं है जिनका हम न्याय करेंगे। आमीन। ऐसा नहीं है कि मिकाएल, शैतान और राफेल जो जितने भी स्वर्गदूत हैं बोलते हैं कि ये इनका न्याय। नो 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 नो। किनका न्याय करोगे? जिन्होंने आज यहाँ पे वचन प्रचार किया है, उन सब का न्याय होगा। आपको पता मेरा भी न्याय होगा मेरे वचन के अनुसार। आमीन। सब पता है आपको। मैं जो भी प्रचार आपके सामने कर रहा हूं, उस प्रचार को यीशु मसीह जज करेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसलिए हर कोई प्रचारक ना हो, क्योंकि हम प्रचारक बहुत बार चूक जाते हैं।
आमेन। इसलिए जबरदस्ती में प्रचारक मत बनो। प्रचारक जब बनो ना तो यू डेडिकेट योरसेल्फ टू गॉड। वेट, उस आत्मा के लिए आप रुको। क्यों? क्योंकि हम ही लोग जज करेंगे स्वर्गदूतों को। आमेन। तो अगर मैं आज आपको कोई गलत वचन प्रचार कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को तो नाश कर ही रहा हूं, खुद भी नाश हो रहा हूं अगर मैं गलत वचन प्रचार कर रहा हूं। आमेन। तो ये वो टाइम आ गया जिस टाइम में क्या हुआ, 5-fold मिनिस्ट्री। ये टाइम वो टाइम था जब 1906 में जब आत्मा उतरा। तो आत्मा इसलिए उतरा क्योंकि इस एज का एंड आने वाला था और एंड आत्मा से ही करना था, क्योंकि वो लैटरल रेन थी जिसे हम लर्निंग रेन भी बोलते हैं, जिस आत्मा ने हमें सब कुछ सिखाया। और जब लोग आत्मा से भर के 5-fold मिनिस्ट्री में होके और वचन प्रचार कर रहे हैं तो वचन ही सबको अलग कर रहा है। आप किस चीज से पैदा हुआ? आत्मा से हैं? आप किससे पैदा हुए? वचन से पैदा हुए। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। एक अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय 22 और 23 आयत प्लीज। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। कैसे किया है आपने? भाईचारे की निष्कपट प्रीति। डिवाइन लव के बारे में पत्रस बात कर रहा है। भाईचारे की निष्कपट प्रीति। प्रीति का मतलब क्या होता है? लव। लव, वो वाला लव जिसके अंदर कोई कपट नहीं। आमेन। मतलब दैट इज ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। मतलब आप अपने भाई को ये नहीं कह सकते भाई तू अगर ये करेगा तो मैं प्यार करूंगा वरना नहीं करूंगा। नो, दैट इज अनकंडीशनल लव। कि यहूदा से यीशु मसीह वैसे ही प्यार करता रहा जैसा कि वो स्टार्टिंग में कर रहा था, जबकि यहूदा उसको पता था कि जिस गत्समनी के बाद जिस पेन से उसने गुजरना है, यहूदा उसका कारण है, बट वो वैसे ही प्यार उससे करता रहा। और वो चाहता है कि हम वैसे ही प्यार आपस में करें, क्योंकि आपस में प्यार अगर हमारा नहीं होगा ना सबसे पहले, तो हम बाहर वालों के लिए दुआएं कैसे करेंगे? उनके लिए कैसे करेंगे जो वचन से गिर गए हैं? उनके लिए कैसे करेंगे जो हम जिन्हें पसंद ही नहीं करते, है कि नहीं? उनके लिए प्यार करना कितना, उनके लिए दुआ करना कितना मुश्किल है। तो भाई जिस खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो जगत जो उसे पता था नहीं जाएगा, और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। काय के लिए? ताकि वो मारे, ताकि वो कूटा जाए, ताकि वो तड़पाया जाए, उसे इस कदर मारा जाए कि खुदा खुद कहता है कि बस आंखें बंद कर ली, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमेन। समझ रहे हो? हैं? ऐसे काम के लिए खुदा ने जब अपना बेटा दे दिया तो खुदा ने अपना प्रेम जाहिर किया। खुदा को पता था कौन कौन नकारेगा इस मेरे बेटे को, कौन कौन थूकेगा मेरे बेटे पे, कौन कौन गलत बातें बोलेगा मेरे बेटे के बारे में, फिर भी उसने अपना बेटा दे दिया है ब्रदर। और हम लोग उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे। स्कूल्स में और कैटेकिज्म में और प्रोटेस्टेंट स्कूल्स में भी कंफर्मेशन से पहले सिखाई जाती है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने, मायना बहुत बड़ा है, मायना बहुत बड़ा। तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हमने अभी गीत गाया ना, कहता तेरी खातिर मैंने पहना ताज कटीला। मतलब वो कटीला ताज, में उस दिन पढ़ रहा था कटीले ताज के बारे में कि उसके जो कांटे होते थे ना, वो कांटे ऐसे होते थे कि स्कल में घुस जाते थे, और उसके ऊपर उन्होंने डंडे मारे, और डंडे मार मार के उनको घुसेड़ा, पता नहीं कहां कहां घुसे होंगे। आमेन। जब वो क्रूज पर टंगा हुआ है तो उसके जोड़ खुल गए, मतलब जोड़ खुल गए, मतलब डिसलोकेट हो गए शोल्डर डिसलोकेट हो गए। हड्डी कोई नहीं टूटी थी लेकिन डिसलोकेट हो गए। आमेन। और इतना पेन वो क्यों झेल रहा है? हमारे लिए झेल रहा है कि नहीं? ये लव है। तो वो लव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक और आप और मैं कैसे जाएंगे? क्योंकि पतरस क्या कह रहा है? उस निष्कपट प्रेम की प्रीति जिसमें कोई कपट नहीं, नो कंडीशंस, इट इज अनकंडीशनल। जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया तो कोई कंडीशन थी? नहीं थी। आदम को जब उसने बनाया तो कंडीशन थी, लॉ था, इस पेड़ का फल खाएगा तो मर जाएगा, नहीं खाएगा तो जिंदा रहेगा, दैट इज लॉ। आमेन। लेकिन जब उसने अब्राहम को बुलाया देयर वाज नो लॉ, सिर्फ बुला लिया, और अब्राहम भी निकल आया। जब निकल आया उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको वाचाएं दी। दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल लव। इसलिए अब्राहम हमारा विश्वास में बाप है, क्योंकि हमसे भी उसने अनकंडीशनल लव किया है।
हम उसे जानते नहीं थे, हम उसकी पूजा नहीं करना चाहते थे, हम उसके पास कभी भी नहीं आना चाहते थे। आना चाहते थे? अपनी मर्जी से इंसान आना चाहता है? कोई नहीं आना चाहता। बट स्टिल ही लव्ड अस। जब हम प्रभु में नहीं थे उसने तब भी हमें बचाया। ही लव्ड अस। उसने कभी नहीं बोला कि भाई मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, तू नहीं आना चाहता मत आ, मार दूंगा तेरे को। कभी किया उसने ऐसा? नो, ही लव्ड अस, ही सेव्ड अस। दैट इज कॉल्ड लव, अनकंडीशनल लव। आमेन। और ब्रदर, भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से। सत्य के मानने से आपने किसको माना है? मतलब जब तक आपके अंदर वो लव नहीं होगा, और वो लव कहां से आता है? बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है ना, तो वो लव अपने आप लेकर के आता है, बिकॉज गॉड इज लव। तो जब स्पिरिट ऑफ गॉड आपके अंदर आएगी तो अपने आप लव लेकर के आएगी, और अपने आप सबसे प्यार करोगे। आमेन। और आप अपने आप इस सत्य को पहचानोगे, क्योंकि सत्य को सिखाया नहीं जा सकता, इस सत्य को प्रकट किया जा सकता। सत्य हमेशा प्रकट होता है, सिखाया नहीं जाता। सच हमेशा रिवील किया जाता है, टीच नहीं किया जाता। आमेन। यस। एंड सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। अपने मनों को पवित्र किया। आप अपने मन को पवित्र सिर्फ इस सत्य को मानने से कर सकते हो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपके अपने मन को पवित्र। और उस पवित्रता को छोड़ जो ये यहां पे लिखी हुई है, कोई प्रभु को नहीं देखेगा। मरियम, जो मरियम के बारे में लिखा ना, कुंवारी मरियम, वो बहुत पवित्र थी, पवित्र मरियम। तो शरीर की पवित्र नहीं थी, आत्मा की भी पवित्र थी। उसे नॉलेज नहीं थी। प्रभु ये कैसे होगा, मैं कैसे जानूं, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। नॉलेज ही नहीं थी। आमेन। उसका मन इतना पाक था ना। और कहां पे? नासरत। कहां पे? मतलब ऐसी जगह पे रहने के बाद इतनी गंदगी पे, जबकि लोग अपनी बेटियों को कुंवारा उस वक्त में रखते थे, क्योंकि मलाकी आ चुका था, उनको पता लग गया था, मलाकी आ गया, प्रोफेसी कर गया, सब लोग कुंवारा रखते कि शायद मेरी बेटी कुंवारी। लेकिन वो एक ऐसी कुंवारी थी जो कुंवारी थी। आमेन। और जब उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से हो रहे थे, उसने कभी भी ये नहीं बोला काहे के लिए शादी करनी से बड़े से ना, अधेड़ उम्र के आदमी से, किसी जवान से अपने जो टाइप का होगा उससे करूंगी। शी वॉज लाइक रूथ। यस, बोआज उसकी उम्र का नहीं था, बोआज उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी रूथ ने उससे शादी करी। आमेन। मन उसका इतना साफ था मरियम का कि वो पाकीज़गी को हम समझ नहीं सकते। नहीं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं पवित्र थी, क्योंकि वो, इसीलिए तो आप समझे नहीं ना, जब कैथलिक्स ने हमें समझाया ना कि वो पवित्रता का मतलब था कि वो इमैक्युलेट कंसेप्शन से पैदा हुई, मतलब वो भी कुंवारी से ही पैदा थी। नो, दैट इज नॉट राइट। नो, शी वॉज सच अ होली लेडी कि उसका मन में भी कभी पाप नहीं आया था ब्रदर, इसलिए खुदा ने उसको चुना। और इसलिए नहीं कि वो अपनी राइटियस से पाप नहीं लेकर के आई थी, खुदा ने उसको बनाया था क्योंकि यीशु से पैदा होना। तो खुदा ने आपको भी ऐसा बनाया। इट विल टेक टाइम ब्रदर, वेट, समय लगेगा, वेट। जो चीजें हमारे अंदर डाली गई हैं, समय लगेगा। मूसा को खुदा ने क्या बोला था? मैं एक ही दिन में तो कनान तुझे नहीं दे दूंगा, नहीं तो वन पशु आकर तुम्हें मार डालेंगे। धीरे 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 कनान तुझे मिलेगा, एक ही बार में तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक ही बार में दिया ना तो वन पशु आकर मार डालेंगे। तो धीरे धीरे तुम्हें कनान देश तुम्हें सौंप दूंगा, धीरे धीरे। आमेन। यूं हाथ करके सेब नहीं निकालूंगा, नो, धीरे धीरे। है कि नहीं ब्रदर? फिर क्या कह रहा है? तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। दोबारा पढ़ो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। कौन सा बीज? जो यीशु मसीह ने बोया। He was the sower of the seed। इसलिए तो क्या कहता है, कौन है जो बीज से पैदा हुए, जो बीज हैं अच्छे, वो कौन है? चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम। तो वो पैदा कैसे हुए हैं? नाशवान नहीं पर अविनाशी। नाशवान का मतलब जो मर जाता है, और अविनाशी का मतलब जो कभी नहीं मरता, अमर है। हाँ, पर अविनाशी बीज से। बीज से, किससे? ये बीज जो है, इस बीज से आप पैदा, और वो बीज क्या है?
बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। तो आपने जो नया जन्म पाया है, वो नया जन्म आपने किससे पाया है? इस वचन रूपी बीज से ब्रदर, जो यीशु मसीह बोके गया था। दैट इज वाई देर आर चिल्ड्रन ऑफ किंगडम एंड देर आर चिल्ड्रन ऑफ द विकेड वन। और ये पैदा कब हुए? जब वो बीज बो रहा था। पनपे कब? जब लोग सो गए। जब उन्हें बीज बोया, कब बोया? जब लोग सो गए। उसके बाद पनपे कब? जब फर्स्ट चर्चेज आई तो ये पनपने शुरू हो गए। आमीन। तो जितने लोगों ने भी उस अविनाशी बीज से जीवन पाया था, वो सारे यहां ऊपर आके दिख रहे हैं। इसलिए हमें क्या बोला गया कि बैक टू द वर्ड, बैक टू द अपोस्टल। क्यों बोला गया? क्योंकि अगर हमें इस बीज में बनना है, अगर सीड ऑफ लाइफ हमारे अंदर होना चाहिए, तो वी मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इस वचन के अनुसार हमें चलना है, इस वचन के अनुसार हमें काम करना है। जो प्रेरितों की शिक्षा थी उसके अनुसार ही हमें चलना है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, कोई भी तरीका नहीं है। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट का जो सेंटर पॉइंट है वो चेले हैं। क्योंकि पितरों के मन पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन पितरों की ओर। सेंटर पॉइंट कौन है? चेले। सेंटर पॉइंट कौन है? चेले। तो हमें वापस वहीं आना है। तो जब इस जगह पे आ गए, इस जगह में आने के बाद जब बीज और भूसी दिख रही है, दोनों चीजें दिख रही हैं, पता लग रही हैं, अब इकट्ठा कैसे किया जाए? वचन के प्रचार करने से। तो जब वचन का, जीवित वचन का, और जब ये बोला गया बैक टू द बाइबल, बैक टू द वर्ड, वही करो जो इस वचन में लिखा है, वही करो जो इस वचन में लिखा है, वही चीज इस वचन में लिखी है। और उसी चीज का जब प्रचार होना शुरू हुआ तो वहां से डिवीजन शुरू हुआ। ईसाऊ याकूब से अलग हो गया। आमीन। धर्मी अधर्मी से अलग हो गया। इसलिए तो इस एज में आने के बाद परमेश्वर क्या कहता है? भला होता कि तू गर्म होता या ठंडा होता। मतलब वो दो लोगों को पहचानता है, धर्मी और धर्मी, बीच में नहीं किसी को पहचानता। कहता तू गुनगुना है इसलिए मैं तुझे, वो ठंडे को नहीं कहता मैं तुझे फेंक दूंगा, कहता वो कहता जो गुनगुना है मैं उसको फेंक दूंगा। गर्म है वो अलग है, ठंडा है वो अलग है, ठीक है, दोनों को पहचानता हूं, लेकिन जो गुनगुना है, जो बीच का है, मैं उसे फेंक दूंगा। यही प्रॉब्लम नूह के टाइम की थी। जब तक परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र अलग अलग थे, तब तक कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, शादी करी, मिक्सिंग करी, परमेश्वर ने कहा प्रॉब्लम है। आमीन। परमेश्वर ने कहा अब प्रॉब्लम है। क्यों? निकाली, लूका निकालिए पहले, लूका की इंजील और उसका 17 अध्याय, लूक 17, 26 to 30। क्या लिखा है ब्रदर? जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और ये तो वर्ल्ड की कंडीशन, यीशु मसीह बता रहा है, ब्याह शादियां हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो वो सारी चीजें आज भी हो रही हैं। आमीन। आगे पढ़ो। नहीं, अभी आगे पढ़ो, बाद में चलते हैं, जेनेसिस बाद में जाएंगे, पहले आप इसको कंप्लीट करो। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, ये जो नोआस डेज थे, जिन्हें आप बोलते हो नूह के दिन, नोआस डेज थे, ये किसकी तरह होंगे? सन ऑफ मैन के डे की तरह, है ना? सन ऑफ मैन के डे की तरह। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी। ओके, देयर आर 2 डेज, एक नोआस डे है और एक लॉट्स डेज है। आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। आमीन। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन। एक सन ऑफ मैन के डेज है, आमीन, और एक सन ऑफ मैन के रिवील होने के डेज, प्रकट होने के डेज। आमीन। समझ रहे? लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? नोआ के डेज, जैसे नूह के दिन थे, स्टार्टिंग वो है। सो ब्रदर, नाउ जेनेसिस।
जेनेसिस चैप्टर 6। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। देखो यहाँ पे दो जनरेशन है। आमेन। यहाँ पे दो जनरेशन है। एक जनरेशन किसकी है? मैन। आमेन। और दूसरी, दोबारा पढ़ो। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तो मतलब इनके बच्चे उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुई? इनकी डॉटर्स। डॉटर्स उत्पन्न हुई। और तब परमेश्वर के पुत्रों ने, अब यहाँ पे दूसरी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्रों लिखा है ना, सन्स ऑफ गॉड। तो दो जनरेशन चल रही है, एक मैन ऑफ, सन्स ऑफ मैन या डॉटर्स ऑफ मैन, और एक सन्स ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड। और क्या कहता है? जब परमेश्वर के पुत्रों ने, इन सन्स ने आगे मनुष्य की पुत्रियों को देखा, इन डॉटर्स को देखा कि वे सुंदर हैं। कि वो कौन है? वो सुंदर थी, वो फेयर थी। आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? फेयर, सुंदर। आमेन। तो सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। जिस जिस को चाहा उससे प्यार किया। कुछ ना पूछा, घर वालों की नहीं सुनी, कुछ नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? Who are the sons of God? क्योंकि आज तक हम YouTube पे यही देखते आए हैं कि सन्स ऑफ गॉड कौन है? फॉलन एंजल्स। आमेन। फॉलन एंजल्स कौन है? फॉलन एंजल्स वो हैं जिन्हें खुदा ने इस पृथ्वी की रक्षा के लिए छोड़ा था। कौन है? 7 लोग हैं। उन 7 के नाम भी आप जान सकते हो उसमें। आमेन। हनोक की जब पुस्तक पढ़ते हो ना, आपको बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, हनोक की पुस्तक को पढ़ लेते हैं, लेकिन हर एक चीज का जो मापदंड है, जो हमारे पास जो एक उसको देखने के लिए कि वो सच है या झूठ है, ये बाइबल आपके पास है। इससे आप जान सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। आमेन। ठीक है कि नहीं? तो आइए हम पढ़ते हैं कि अगर वो परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम निकालेंगे गलेशियंस चैप्टर 1। यस ब्रदर, गलेशियंस चैप्टर 1। निकाला ब्रदर? ओ आई एम सॉरी, गलेशियंस नहीं है। नहीं, गलेशियंस नहीं, आई एम सॉरी, इट इज हिब्रूज। हिब्रूज चैप्टर 1। पढ़ा ब्रदर? हाँ, तीसरी आयत से पढ़िए। नहीं, आप पहली आयत से ही पढ़िए ताकि ढंग से समझ आए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, हाँ जी, और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। जी, मतलब पूर्व युग कौन सा था? नोआस टाइम। उससे पहले वाला युग जो है उसको हम बोलते हैं पूर्व युग। उसमें बाप दादे कौन हो गए? एडम एंड ऑल, राइट। और उसके बाद दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। यस। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। जी, आगे। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया जी, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। यस। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। आमीन। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। आमीन। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर मां महीन के दाने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। आमीन। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है? किसे कहा? मिकाएल को कहा? जिब्राइल को कहा? नहीं। लूसीफर को कहा? नहीं।
क्योंकि आज की डेट में लोग ये भी कहते हैं कि लूसीफर जो है वो खुदा का बेटा था। नो, नेवर, उसने किसी एंजल को अपना बेटा नहीं बोला। आमीन। और क्या कह रहा है? कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। आमीन। जिस दिन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ उस दिन वो क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूं। इससे नहीं, इसमें। इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है इन whom आई एम वेल प्लीज्ड। हिंदी में लिखा हुआ है जिससे, है ना, बताने के लिए कि खुदा तीन है, एक नहीं है। लेकिन इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है इन whom आई एम वेल प्लीज्ड। लेकिन जब वो जिब्राइल को भेजता तो ये नहीं कहता कि ये मेरा पुत्र है, मरियम इसकी सुन। कहा उसने ये मेरा पुत्र है, जकरिया इसकी सुन। और जिब्राइल ने भी ये नहीं बोला। जब जकरिया ने बोला ये कैसे होगा तो उसने ये नहीं बोला कि मैं जिब्राइल परमेश्वर का पुत्र तुझसे ये कहता हूं। नहीं, उसने बोला मैं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, उनकी बातों को तूने झूठा माना या तूने यकीन नहीं किया, इसलिए तू अब मौन रहेगा जब तक ये बातें पूरी ना होने। आमीन। तो परमेश्वर ने कब किस स्वर्गदूत से बोला कि तू मेरा पुत्र है? किसी से नहीं बोला। आगे पढ़ो ब्रदर। क्या? और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। किस स्वर्गदूत के लिए बोला परमेश्वर ने कि मैं उसका पिता होऊंगा या वो मेरा पुत्र होगा? किसी के लिए नहीं बोला ब्रदर। आप बाइबल में कहीं भी ढूंढ लो, किसी के लिए भी नहीं लिखा। आमीन। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पहलौठा है। आमीन। कौन है वो परमेश्वर का पहलौठा? पहलौठा है, मोनोजीन, क्राइस्ट। Christ was before Adam. Amen. The anointed word of God, monogene, the seed word. Amen. Spoken word is the seed of God. बोला हुआ वचन जो होता है वो परमेश्वर का बीज है। जहां से सृष्टि शुरू हुई थी वो इस बाइबल से शुरू नहीं हुई थी, बोले हुए वर्ड से हुई थी, स्पोकन वर्ड। Amen. इसलिए when he came down, he spoke the word. इसलिए जब खत्म होगा the speaking of word will be there. इसलिए विश्वास पढ़ने से नहीं, सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। पढ़ के क्यों नहीं विश्वास करते हो? क्यों बाइबल गलत लिखी हुई कि विश्वास सुनने से? बिकॉज स्पोकन वर्ड इज द सीड ऑफ गॉड। बोला हुआ वचन जो होता है, लॉगोस जो होता है, वो परमेश्वर का बीज है, जीवन है। आमीन। समझ रहे? और ब्रदर, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, सुनिए वो स्वर्गदूतों के विषय में क्या कहता है? क्या कहता है? कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अपने दूतों को मतलब एंजल्स जो वहां रहते हैं उनको क्या बनाता है? पवन। और अपने सेवकों को who are on the earth क्या बनाता है? धधकती आग। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग नहीं पाई जाती, यू कैन नॉट प्रीच ब्रदर, यू आर नॉट सपोज टू प्रीच। इसलिए पतरस के अंदर से वो आग निकली और हन्ना और सफीरा को मार दिया, बिकॉज ही हैड दैट फायर इन हिम। उसके अंदर वो आग थी तो वो मर गए। वही चीज मूसा और एलिया के टाइम में होगी जब वो प्रीच करेंगे। बाइबल कहती है कि कोई उन्हें मारना चाहेगा तो वो मर जाएगा। क्यों? उनके मुंह से आग निकलेगी। कैसे? ड्रैगन है वो? ड्रैगन की तो मुंह से निकलती है क्या? वो ड्रैगन है? नो, वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि वो अपने दूतों को, अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती हुई आग, जो परमेश्वर को लिए चलते हैं। पिलर ऑफ फायर बट गया उस दिन जिस दिन पेंटिकोस्ट का दिन था, और वो आज तक ऐसे ही सब पे उतर रहा है और आग हमारे अंदर है। इसलिए कहता हूं तू ठंडा होता है या गर्म होता? गर्म मैं कैसे होऊंगा जब तक मेरे अंदर आग नहीं होगी और वो परमेश्वर की आग नहीं होगी। हम क्यों गाना गाते हैं? फिर से वो आग बरसा दे, वो तूफान आने दे। गाते कि नहीं? क्योंकि जो यहां सेवक है ना, जिन्होंने सब कुछ करना है, जिन्होंने ये काम करना है, वो उसके सेवक हैं। दोज आर कॉल्ड एंजल्स। स्मॉल लेटर ए एंजल्स, कैपिटल लेटर ए एंजल्स। जो जिनमें कैपिटल ए लगता है वो जिब्राइल मिकाएल है, लेकिन जो कैपिटल लेटर में एंजल लिखा होता है वो एक ही है,
और खुद वो यीशु मसीह है। उसे बोलते हैं प्रधान दूत। उसे क्या बोलते हैं? प्रधान दूत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब आप पढ़ते हो 10 अध्याय, इसको पूरा कर दो फिर प्रकाशित वाक्य में बताता हूं। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। क्या कहता है पुत्र से? अब ये सुनो, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। और किससे कह रहा है ये? पुत्र से। पुत्र से क्या कह रहे हो? परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। दो परमेश्वर एक सृष्टि में है क्या नहीं ब्रदर? दो परमेश्वर एक सृष्टि में? नो, एक ही है। आमीन। लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठता है तो वो क्या है? परमेश्वर। युगानुयुग तक तेरा राज है, क्योंकि यू कैन नॉट सी गॉड। द ओनली वे यू कैन सी गॉड, आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। एक ही तरीका है परमेश्वर को देखने का, दैट इज यीशु मसीह को देखना। उसके अलावा आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। कहता है कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे। तो जब तक आप मसीह में नहीं हो आप नहीं देख सकते ये सब चीजें। ये देखने के लिए आपको प्रभु के दिन आत्मा में आना होगा। आमीन। तो क्या कहता है वो स्वर्गदूतों से? वो धधकती हुई आग है। आमीन। और वो उसके दास है, पवन है। लेकिन पुत्र से क्या कहता है? परमेश्वर। समझ रहे हो? गॉड हेड को समझना ही बड़ा मुश्किल है। गॉड हेड में लोग समझते हैं तीन परमेश्वर है, वहां परमेश्वर उसको परमेश्वर कह रहा है। व्हाई? बिकॉज बाइबल कहती है कि उसमें परमेश्वरत्व की, मतलब गॉड हेड की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती थी। मतलब द फुल गॉड हेड वाज इन हिम, उसके अंदर था। वरना वो अपने से बड़ी औरत को कैसे कह सकता है हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए? कब बोलता है वो? जो खपरेल से काट के बंदे को नीचे लटका देते हैं ना, झोले के मारे हुए को, तो झोले के मारे हुए क्या कहता है? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो कहते हैं भाई ये कौन है बंदा यार जो पाप क्षमा कर रहा है? परमेश्वर के अलावा कौन पाप क्षमा कर सकता है? वो उससे बड़ी उम्र का था, उसको कहता है हे पुत्र। क्यों? दैट वाज गॉड एक्टिंग इन हिम, गॉड मैनिफेस्टिंग इन क्राइस्ट जीसस। खुदा जो था वो मसीह में अपने आप को दिखा रहा था। आमीन। और ये चीज फरीसी नहीं समझ पाए, क्योंकि फरीसी नहीं जानते थे, वो लेटर्स के पीछे थे। वो ये जानते थे कि यहोवा परमेश्वर जो है वो पिलर ऑफ फायर है, और जो मसीह आएगा वो एक भविष्यद्वक्ता होगा। ये अपने आप को बार बार क्या दिखा रहा है? मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, खुदा। आमीन। तो जैसे उसने लास्ट चीज बोली कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर, उन्होंने कहा ले, फाड़ दिए उन्होंने कपड़े, अब और क्या बाकी रह गया? अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना रहा है, और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास लेटर था। वो लेटर क्या था? लॉ ऑफ मोसेस। इसलिए बाइबल क्या कहती है? द लेटर किलथ, द स्पिरिट गिवथ लाइफ। आमीन। तो अगर आप इस लेटर को ही पढ़ते रहोगे, इट विल किल यू। एवरी लेटर, जो भी वचन होता है ना, उसके पीछे आत्मा होती है। उस आत्मा को जानना बहुत जरूरी है, और वो आत्मा तभी जान पाते हो जैसे निकोदेमुस था ना, कहता प्रभु कैसे हो सकता है, मेरी मां तो मर गई, अब मैं कब्र में से कैसे निकालूं, कैसे गर्भ में जाऊं, फिर बाहर निकलूं, फिर दो बार पैदा कैसे होऊंगा मैं? यीशु मसीह कहता जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे ना। निकोदेमुस की समझ में फिर नहीं आया, कह रहा यार ये सिस्टम क्या है, ये जल और आत्मा से प्रभु नहीं समझ आ रहा। कहता तू फरीसियों का गुरु होके इस चीज को नहीं समझ रहा है। तेरे पास ये रेवलेशन होना चाहिए था, जो मैं बोल रहा हूं तुझे मालूम होना चाहिए था। आमीन। क्योंकि तू फरीसियों का गुरु है, और जो गुरु होता है उसके पास आत्मा होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या प्रीच हो रहा है और क्यों प्रीच हो रहा है और क्यों प्रीच कर रहा हूं मैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए उसने कभी नहीं बोला कि स्वर्गदूत मेरे पुत्र हैं। आमीन। तो उसके पुत्र कौन थे? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। आमीन। आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र कि नहीं? नहीं था? अरे भाई था भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? लूका 3, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा ही पढ़ेंगे। शायद 3 में ही है। एक नहीं, लूका 2 में भी नहीं है।
हाँ 3 में ही है, सॉरी 3 में 23 से पढ़वा, और 23 के बाद मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना। लूका 3 का 23। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का। तो ये यीशु मसीह की वंशावली है। तो बाकी वंशावली आप घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि टाइम ज्यादा निकल जाएगा। हम सीधा पहुंचते हैं इससे 35 नहीं, अब्राहम कहां पे है? आप आए 33 पे। और वह अमीनादाब का, और वह अरनी का, और वह हिस्रोन का, और वह फिरिस का, और वह यहूदा का, और वह याकूब का, और वह इज़हाक का, और वह इब्राहिम का, और वह तेरह का, और वह नाहोर का, और वह सरूक का, और वह रहू का, और वह फिलिक का, और वह इबेर का, और वह शिले का, और वह केनान का, और वह अरफगद का, अरफक्षद का, और वह शेम का, और वह नूह का, और वो कहाँ का? शेम कहाँ आ गया? नूह। शेम, हाम और जापेत। तो जापेत और हाम का नाम नहीं है यहाँ पे, शेम का नाम है। आमीन। लीनेज जो चलती है उसको समझिए। और शेम के बाद? और वह शेम का, और वह नूह का, और वह लिमेक का, और वह मतुशेलह का, और वह हनोक का, और वह येरेद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का था। तो यीशु मसीह की वंशावली जब चलती है तो चलते चलते कहां पहुंचती है? परमेश्वर पे। तो परमेश्वर के बेटे कहां से शुरू होते हैं? आदम से। आदम के बाद कौन था? शेत। आमीन। तो जब आपको बाइबल जेनेसिस चैप्टर 6 पढ़ाती है तो वो जब कहती है सन्स ऑफ गॉड, तो सन्स ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ? आदम के बाद कौन पैदा हुआ? शेत। शेत के बाद एनोश, एनोश के बाद महलेल, महलेल के बाद जारेद, जारेद के बाद हनोक, हनोक के बाद मतुशेला। इनके जो बच्चे पैदा हो रहे थे, सन्स ऑफ गॉड, जो यहाँ पे जो वंशावली थी इनकी जो पैदा हो रही थी। ब्रदर एक बार आदम की वंशावली पढ़ो, चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये जो और भी बेटे बेटियों के बारे में लिखा हुआ है ना, देखो परमेश्वर सिर्फ अपने पहलौठों के बारे में लिखता है। फर्स्ट बॉर्न, ये जितने भी है ना आपके सारे, ये इनके फर्स्ट बॉर्न्स हैं। फर्स्ट बॉर्न्स की जो लिस्ट आपने पढ़ी ना, यीशु मसीह से जब ऊपर जा रहे हैं तो वो सारे फर्स्ट बॉर्न्स हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉर्न के लिए लॉ में वो क्या कहता है? हर एक पहलौठा किसका है? मेरा है। तो वो फर्स्ट बॉर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। आमीन। तो इसलिए वो फर्स्ट बॉर्न्स को ही जेनोलॉजी में डालता है। तो वो फर्स्ट बॉर्न था आदम का, वो तो मर गया था, एबेल। एबेल के बाद आदम का फर्स्ट बॉर्न कौन हुआ? शेत। तो उसने शेत को डाला, एंड शेत के बाद और भी बेटे बेटियां हुई। फिर और जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। ये फर्स्ट बॉर्न था शेत का, मतलब सबसे पहला बेटा जो पैदा हुआ वो कौन था? एनोश। और जब एनोश 90 वर्ष का हुआ नहीं, आप उसके नीचे पढ़िए, शेत के नीचे, जन्म के पश्चात। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न। मींस एनोश जो था वो उसका फर्स्ट बॉर्न था, उसके बाद उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न। आमीन। अब आगे चलते हैं ब्रदर। और जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। देखिए, मतलब हर फर्स्ट बॉर्न को गिन रहा है और ये बता रहा है एनोश के जन्म के पश्चात उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो ऐसे ही करते करते वो सबको गिन रहा है, पहलौठों को। आमीन। लेकिन जो ये पूरी जीनोलॉजी है, ये पूरी जीनोलॉजी किसकी है? परमेश्वर की। ये सारे कौन कहलाते थे? परमेश्वर के पुत्र। इसमें कहीं मनुष्य के पुत्र नहीं है कहीं? तो फिर मनुष्य के पुत्र कहां से आ गए?
Amen. Sons and daughters of Cain was मनुष्य के पुत्र, फ्लैश के बच्चे, जो फ्लैश से पैदा हुए, जिनकी जिंदगी में फ्लैश बहुत अहमियत रखता था, वो लोग। आमीन। कैन की वंशावली पढ़ते हैं, 4 अध्याय, उसकी 16 आयत। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। देखिए, किसको जन्मी? हनोक को जन्मी। हनोक का मतलब पता है आपको क्या होता है? हनोक का मतलब होता है टीचर, प्रॉफिट। तो उसने क्या किया? सबसे पहले हनोक पैदा हुआ, उसने उसका नाम क्या रखा? हनोक। और उसने क्या किया? फिर कैन ने एक नगर बसाया। देखिए, सबसे पहला काम जो कैन ने किया वो क्या किया? एक नगर बसाया। सबसे पहला काम जो निम्रोद ने किया था वो क्या किया था? एक नगर बसा रहा है, एक गुम्बद बना रहा है। आमीन। तो वो क्या कर रहा है? एक नगर बसा रहा है। फिर और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। यस, उसने उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। ये परमेश्वर के पुत्र जो थे, ये कहाँ रहते थे? ये शेपर्ड्स थे, ये शेपर्ड्स थे सारे के सारे, जो कि तंबुओं में रहते। इनकी कोई सिटीज नहीं, ये तंबुओं में और गुफाओं में रहने वाले लोग। आमीन। इन्हें बोला जाता था शेपर्ड किंग्स। और ये लोग जो थे, इन्होंने उसी टाइम से सबसे पहली ईंटें जो बनाई गई या नगर जो बनाया गया, वो किसने बनाया? कैन ने। ईंटें इन्वेंट करने वाला या पत्थर इन्वेंट करना या पहाड़ी पत्थर से घर बनाने वाला या दीवारें बनाने वाला सबसे पहला आदमी कौन हुआ? कैन। आपके सामने लिखा हुआ है। आमीन। दिमाग का बहुत तेज, इंजीनियरिंग के मामले में बहुत बढ़िया, क्योंकि पहली सिटी बसाने का मतलब है वाटर सिस्टम होना चाहिए, गटर सिस्टम होना चाहिए, रोड सिस्टम होना चाहिए, सारे सिस्टम होने चाहिए। तो ये सारे सिस्टम किसने वहां पे तैयार करे थे? कैन। वेरी इंटेलेक्चुअल। आमीन। समझ रहे? और ब्रदर? और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ और महुयाएल से मतुशाएल को, और मतुशाएल ने लेमेक को जन्म दिया और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। यस, मतलब लेमेक के टाइम से पॉलीगैमी शुरू हुआ। और लेमेक किसका बेटा था? मतुशाएल। मतुशाएल किसका था? मतलब कैन के वंश में कैन के वंश पॉलीगैमी शुरू हो गई। आमीन। यस। एंड जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। उन दोनों रीतियों का वो उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। तो एक बेटी जो थी वो कहां से ली गई? यहां से, अदा, जिसका जो बेटा था वो क्या हुआ? जिसका बेटा क्या हुआ? जानवरों का पालना और तंबुओं में रहने, शेपर्ड। आमीन। और दूसरा जो था, दूसरी जो औरत थी सिल्ला, वो यहाँ से ली गई। तो उसको क्या मिला? उसका एक भाई भी लिखा उसका एक भाई था, क्या नाम था? युबाल। युबाल। और वो वीणा और बांसुरी आदि वीणा और बांसुरी बजाने वाला हुआ। और ब्रदर? और सिल्ला ने भी तुबल के नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन कौन था? पीतल के सारा और लोहा। इतनी अभी जनरेशन पूरी नहीं आई है। मतलब आप भाई साहब साइंस एडवांसमेंट की बात करते हो ना, तो वहां हो रही थी। कितनी, कौन सी जनरेशन होगी? 10th जनरेशन। उस 10th जनरेशन में उसने जमीन से पीतल, लोहा और ये चीजें निकालनी शुरू कर दी। आप सोचते हो उस टाइम में जो लोग थे ना, वो यूं जलाते थे आग? नो ब्रदर, ये आपको पिक्चरों में गलत दिखाया गया है कि आदम के घर वाले जो है ना, उनके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, इन्होंने इतने इतने वो पहनी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था। धोखा हमारे साथ हुआ है।
शिक्षा ही धोखे की दी गई। वो तो साइंस इतनी एडवांस दिखा रहा है कि वहां पे वो जमीन से लोहा निकाल रहा है, और जमीन से लोहा निकाल के क्या बना रहा है? सबसे पहली चीज उसने बनाई, क्या बनाई? सब धार वाले हथियारों का। क्यों उसने पहले डेगची क्यों नहीं बनाई? पहले कुकर क्यों नहीं बनाया? अपनी माँ के लिए चम्मच क्यों नहीं बनाया उसने कि मैं चम्मच बनाता हूं पहले? क्यों? क्योंकि वो इस साइड थे ना, इस साइड सारा एंगर भरा हुआ था, इस साइड सारी वॉर थी, इस साइड सारी पीस थी। यहां आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऐसी चीजें बनी, आप पूरा पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? धार वाले सारे हथियार बना दिए, सबसे पहले तलवारें बनाई, सबसे पहले ये। तो ये कौन था? पीतल और लोहे का। इसीलिए जो तुबल कैन है ना, उसकी प्रार्थना भी होती है, यू नो, यू डोंट बाय एनीथिंग इन ऑन सैटरडे। क्यों? मिथ है वो सब, इसको डेडिकेट किया गया दिन में। तुबल कैन, हमारे पास बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ। कहां से शुरू हुआ? तुबल कैन से। आमेन। क्या बनाया उसने? सब तेज वाले धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तुबल कैन की बहन नामा थी। और तुबल कैन की बहन कौन थी? नामा। आपने कहीं पढ़ा है यहाँ पे किसी लड़की का नाम लिखा हुआ? इधर पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा। यहाँ पे दो औरतों के नाम खास तौर से लिखे गए। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बच्चे इन्वेंटर्स थे। क्यों? क्योंकि एक औरत यहां से ली गई, एक औरत यहां से ली गई। जो यहां से ली गई जस्ट टू आइडेंटिफाई कि इस एज के लोग, जो इस साइड के लोग थे, वो इन्वेंटर्स थे, और वो क्या बना रहे थे? हथियार। इसलिए हमारी जितनी भी साइंस एडवांस होती है, वो क्या बनाती है? रॉकेट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर प्लेन, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें बनाते हैं। आमीन। जितने आप एडवांस होते जाते हो, उतने ही आप अपनी मौत का सामान बनाते हो, आप कोई पीस की चीज नहीं बनाते, है कि नहीं? हमारी एडवांसमेंट्स की वजह से ही आज हम वापस साइकिल पे जा रहे हैं। सारे रोड पे साइकिल खड़ी रहती है कि आप किराए पे साइकिल लो, आप अपना काम करके आ जाओ। धीरे धीरे हमें साइकिलों पे ही आना है। तो भाई इतना लंबा राउंड काटा क्यों? साइकिलों पे ही रहने देते हैं। स्पेस एज बनाई क्यों है? आमीन। जस्ट टू शो यू। और तुबल कैन की बहन कौन? नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला। बस 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 इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना जो मैं पढ़वाना चाहता था वो यही कि जब अब 6 पे आ गए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। ये मनुष्य जब भूमि पर बहुत बढ़ने लगे और इनके जब बेटियां उत्पन्न हुई, तो तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। कैसे? कैसे देखा? आप मुझे बताओ कैसे देखा? आयत पूरी करो। पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। मुझे बताओ उन्होंने कैसे देखा वो सुंदर है? प्लीज टेल मी। नो नो नो, प्लीज टेल मी, प्लीज आप बताओ। कोई मुसलमान औरत सामने से निकल के जा रही हो, क्या मैं उसे देख के बता सकता हूँ कि वो सुंदर है या नहीं है? आमीन। ठीक है। तो उनको कैसे पता लगा वो सुंदर है? रिवीलिंग। यस, रिवीलिंग क्लोथ्स। जब उन्होंने देखा ना, जो इस साइड की लड़कियां थी ना, उनके पास मेकअप का कोई सामान नहीं था, बुरी रहती थी। क्यों? क्योंकि घर में काम करना, देसी घी निकालना, बदबू आती थी उनके ऊपर से। यस, ये उनका काम होता था। मैंने आपको पहले भी बताया, आप जब भी कभी इन लोगों को देखोगे ना, आप एक चीज हमेशा याद रखो, गांव में जाओ, पंजाब की जो औरतें और जाटों की जो औरतें होती है ना, उनके हिसाब से देखो आप, क्योंकि ये औरतें वही काम करती, चारा खिलाना, भैंसे बांधना, गाय, घी, ये सब। तो उनके ऊपर से बदबू आती थी घी की। बट इस साइड क्या था? परफ्यूम्स थे, जॉर्जियो अरमानी था। यस, इस साइड सारी वो चीजें थी जो चीजें प्रोवोकेटिव बनाती है। क्योंकि एक टाइम था जब आप और मैं छोटे होते थे ना, तब डियो और पाउडर के ऐड में लड़कियां होती थी? कभी नहीं होती थी। लेकिन जब थोड़े बड़े होने लगे तो एक्स का एक ऐड आया जिसमें से बंदे ने जैसे डियो लगाया, ऊपर से लड़कियां नीचे गिरी धड़ूम, और लड़कियों के पंख निकले हुए, है कि नहीं? तो अब परफ्यूम किस लिए हो गए? अट्रैक्शन के लिए। पहले क्या होता था? बदबू छुपाने के लिए। लेकिन अब क्यों लगाने लगे?
क्योंकि अब इसे लगा रहे हैं कि लड़कियां ऊपर से, क्या एंजल्स भी होंगे तो ऊपर से नीचे गिराएंगी भाई, नीचे की तो छोड़ो। हर चीज हमें इस एज क्यों कहता है वो जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन होंगे। हर एक चीज वो थी जो वहां पे हो रही थी। तो जब उन्होंने इन लड़कियों को देखा जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी, वेरी वेल्ड, वहां पे पार्लर्स बहुत ज्यादा थे, मेकअप चलते थे, पूरी ग्रूमिंग होती थी, सब कुछ होता था। जो अदर साइड में, जो इस साइड में लड़कियां होती थी, उनके पास ऐसी ग्रूमिंग की कोई चीज नहीं थी। नो, कुछ भी नहीं था उनके पास, इसलिए वो लड़कियां कभी उन्हें सुंदर नहीं लगी। उन्होंने जैसे ही इनको देखा ये सुंदर थी, और देखते उन्होंने जिस जिस को चाहा उससे प्यार किया, उससे उन्होंने क्या किया, शादी कर ली। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, उसमें क्या होती थी, शादी ब्याह। तो क्या होता था, शादी कर ली, डिवोर्स ले लिया, शादी कर ली, डिवोर्स ले लिया, शादी कर ली, डिवोर्स ले लिया, शादी कर ली, डिवोर्स, म्यूचुअल डिवोर्स। पसंद नहीं आ रहा। आमीन। और ब्रदर, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मतलब ब्रदर, जब आप इस फ्लैश को इंपॉर्टेंस देते हो ना, तब खुदा समझ जाता है कि मनुष्य शरीर ही है। तो उन्होंने, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा ना, तो लस्ट मन में आई बिकॉज ऑफ दिस फ्लैश। इसलिए खुदा कहता है कि अब मेरा आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आत्मिक जनों से लौ विवाद करता है, शारीरिक से नहीं करेगा। हर एक गुनाह जो तुम करते हो वो तुम्हारे शरीर के बाहर होता है। व्यभिचार सिर्फ एक गुनाह जो अपने शरीर के खिलाफ करते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम उससे, तो खुदा कभी नहीं चाहता था कि ये लाइनें मिले, पर ये लाइनें मिलती हैं। और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। कितनी? नोआ के दिन कितने थे? 120 वर्ष। और ब्रदर, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हाँ जी। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तो जो भी, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर होते थे। वे पुत्र शूरवीर थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है जी। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मतलब जब मिक्सिंग से जो बच्चे पैदा हो रहे थे, उनकी बुराई जो थी वो पृथ्वी पर बढ़ गई थी। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। ये टीचिंग और प्रीचिंग नहीं, मन के विचार। हम क्या कहते हैं, गॉड ऑलवेज सीज द हार्ट, है कि नहीं? तो परमेश्वर को पता है, क्योंकि वो कहता है धर्मी परमेश्वर मन और मरण का ज्ञाता है। और दाऊद क्या दुआ करता है कि हे परमेश्वर, मेरे मन के विचार और मेरे हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। मतलब वो पवित्र हो, तेरे वचन के अनुसार हो, ताकि तुझे ग्रहण योग्य हो। वरना परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करेगा किसी भी हालत में, अगर वो परमेश्वर के वचन और उसकी विल के अनुसार नहीं, अगर वो पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो जो कुछ भी उनके मन में हो रहा है, क्या हो रहा है ब्रदर? सो निरंतर जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है जी। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया जी। और वह मन में अति खेदित हुआ जी। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ जी। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। जी। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। और नूह की वंशावली यह है। बस बस बस, यहाँ से आगे अब हम वेडनेसडे को चलेंगे। आमीन। आमीन। यहाँ से आगे हम वेडनेसडे को चलेंगे, क्योंकि मुझे ये पोर्शन आपको बताना बड़ा जरूरी है कि खुदा ने पहले दिन ही क्यों नहीं मार दिया सबको, आखिरी दिन क्यों मारा? क्योंकि आखिरी दिन में ही कैन रिकॉग्नाइज, आखिरी दिन में आप पहचान सकते हो और खुदा भी पहचान सकता है कौन। आमीन। ये मिक्सिंग, वो मिक्सिंग सिर्फ भाई नहीं चल रही थी, वो मिक्सिंग यहाँ भी चल रही थी। यहाँ भी आप जब चर्च जाते हो आपको नहीं पता लगता कौन बंदा सही है कौन बंदा गलत है, लेकिन जब सब बढ़ गए, जब वो सीड ऑफ लाइफ आपके अंदर आ गया, तो वो सीड ऑफ लाइफ आपको डिसर्नमेंट की स्पिरिट देता है, जिससे आप जानते हो, जिससे जब वचन आपके सामने प्रचारा जाता है तो वचन ही अलग कर देता है। एक चर्च छोड़ के चला, वचन को छोड़ के चला जाता है और एक वचन में बना देता है। आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष हो। बुधवार को इससे आगे चलेंगे और बुधवार को देखेंगे कि वचन इसके बारे में और हमें क्या समझाता है। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों और तेरी बरकतों के लिए, तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया और तेरी करुणा के लिए। तेरा बहुतायत से धन्यवाद है प्रभु। इस वक्त में खुदावंद तेरे चरणों में हम पाए जाते हैं पिता। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सिखाने वाला तू ही है प्रभु जी। मैं तो केवल बोल सकता हूँ प्रभु जी, मैं केवल बता सकता हूँ प्रभु जी तेरी आत्मा के जरिए प्रभु जी। लेकिन खुदावंद उस वचन को सिखाना कैसे ये तू जानता है, क्योंकि टीचर तू है असली मेरे प्रभु। मेरे खुदावंद तूने अपने वचन में लिखा है कि जब मेरा आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा और मेरी बातों में से ही लेकर के बताएगा। तो खुदावंद आज वो दिन है, आज वो समय है प्रभु जी, जबकि हम तेरी बातों को तेरी ही बातों में से लेकर के समझ पाते हैं। खुदावंद उसके लिए धन्यवाद है प्रभु। बस होने दे कि तेरा आत्मा साथ बना रहे ताकि वो चीज़ों को समझाए और हम जाने और तेरे अनुग्रह में पड़े। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए प्रभु अपने आप को और इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में